हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आज आप लोग के सामने में क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेके चलिए सबसे पहले तो यहां पर आप लोग बता देना चाहते हैं 2 जनवरी दिन गुरुवार से स्टार्टिंग नए 12th क्लास के लिए बैच शुरुआत हो चुका है 2026 बोर्ड के लिए, जिसमें बायोलॉजी का क्लास 6 से 7 और 8 से 9 बैच डाल दिया गया है और केमिस्ट्री का 7 से 8 और 9 से 10 डाल दिया गया है। इसका पता है महाराणा प्रताप नगर संगत गली इस्लामपुर। बाकी और संपर्क करने के लिए नंबर दिया हुआ है। आइए हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में, तो इसमें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स सभी को मालूम होगा। फिजिकल केमिस्ट्री, उसका ऑब्जेक्टिव लेके चलना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के चलना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के चलना, और प्रत्येक का 50-50 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण आप लोग के सामने पेश करने हैं। आज हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज चलिए देखते हैं आज फिजिकल केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है, एक नजर इसके ऊपर में दौड़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव 50। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न निश्चय है, यह प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए इस पर ध्यान रखें। एक फराडे विद्युत कितने कूलॉम के बराबर होता है? एक फराडे बच्चों, एक फराडे बोला जा रहा है, एक फराडे विद्युत कितने कूलॉम के बराबर होता है? तो 96,500 96,500 कूलॉम। इसे याद रख लीजिएगा, 96,500 कूलॉम एक फराडे विद्युत के बराबर होता है ये ग्रुप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछ सकता है। शुद्ध जल का पूछा है, खून का पूछ सकता है, पेशाब का पूछ सकता है, ऐसे कई प्रकार के। तो आपको पीएच से रिलेटेड कुछ प्रश्न को याद रखना, इनमें से ये इंपॉर्टेंट है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 याद रखेंगे, यानी 7 होता है। इसको बिल्कुल माइंड में हटा लेना है कि 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की बात करें। आइए एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। H2 गैस, Cl2 गैस और उसको H म्यू फ्रीक्वेंसी में प्रकाश को रख दिया गया, प्रकाश दे दिया गया, तो रिएक्शन होकर के, तो अभिक्रिया होकर के 2HCl गैस के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रतिक्रिया का कोटि क्या होगा? देखिए इस प्रतिक्रिया का कोटि ये होगा कि इसके अभिकारक से रिलेशन है। तो अभिकारक में देखते हैं कि हाइड्रोजन के पास कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए कंसंट्रेशन 0। क्लोरीन के पास भी नहीं, इसलिए क्लोरीन का भी कंसंट्रेशन 0 होता है, इसलिए मैं इसे शून्य कोटि कहते हैं। यानी यह अभिक्रिया एक है जो शून्य कोटि का उदाहरण है, शून्य कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव जो होता है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव होता कितना होता है? क्या 0.68 होता है? क्या 0.74 होता है? क्या 0.54 होता है? या फिर 0.50
जीरो होता है कितना होता है इस पे देखते हैं। तो बच्चों याद रखना HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है और इसके अंतर्गत 0.74 आता है, इसलिए इसका सही आंसर 0.74 होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई है, जैसे ASCC सिंपल क्यूबिक सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड सेल, FCC फेस सेंटर्ड सेल का पैकिंग प्रवणता की प्रतिशत मात्रा कितना होता है, ये बात पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा। SCC यानी 52.4%, BCC 68% और FCC 74% होता है, जो यहां पर आप देख सकते हो, यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ और यहां लिखा हुआ। यानी SSC 52.4%, BCC 68%, FCC 74% होता है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, वो है उपसंयोजी संख्या, वो है HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का उपसंयोजी संख्या कितना होता है बच्चों, तो 12 होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 12 होता है। और CCP और FCC यानी कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड सेल, इन दोनों का यदि उपसंयोजी संख्या की बात करें तो टोटल 12 होता है बच्चों। और BCC की बात करें तो BCC में उपसंयोजी संख्या आता है 8। कितना आता है? 8 आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात करता हूं परमाणु संख्या, किसका? इसी SSC, BCC और FCC के परमाणु की संख्या बात कर रहा हूं। जैसा कि देख सकते हैं SSC इसका परमाणु की संख्या 1, BCC इसके परमाणुओं की संख्या 2 और FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होता है। याद रखना है तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये डाल सकता है, इसलिए ध्यान रखना है चीज को। अब मैं बात करता हूं त्रिज्या का। यही SSC, BCC और FCC में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए त्रिज्या भी पूछता है, क्योंकि आप याद रखिएगा कि SSC में त्रिज्या होता है a/2, BCC में होता है a/2√2। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं FCC में √3a/4 होता है वाला। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना और ये इंपॉर्टेंट है। एक नजर इसे बिल्कुल इसे आसानी पूर्वक देख सकते हैं, कहीं कोई डॉट नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 5वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं 5वां क्या है। कारण क्या? इनमें से कौन प्रथम कोटि का ग्राफ? प्रथम कोटि का तो बच्चों ये तो नहीं है, ये है और ये है, इसलिए इसका आंसर डी होता है। आप प्रथम कोटि के यदि पूछे ग्राफ तो बिल्कुल ग्राफ में आप इस प्रकार से दिखा दे और इस प्रकार से दिखा दे। ये प्रथम कोटि के आपका ग्राफ दिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 6 नंबर, ठोस सतह पर अधिशोषण के लिए, ठोस सतह पर अधिशोषण के लिए log x बटा m तथा log p के बीच ग्राफ एक रेखीय होता है, एक रेखीय होता है, तो ग्राफ की ढलान किसके बराबर होगा? ग्राफ का ढलान बिल्कुल याद रखना बच्चों, log k के बराबर होता है। कैसे? आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ है, इसमें मैंने लिखा कि log, ये हो गया आपका log x बटा a और यहाँ देखिए log p है, तो नीचे आता है log p, अर्थात इसका ढलान ये आता है जो कांस्टेंट के रूप में log k कहलाता है। सो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, इस प्रकार से यहाँ पर आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यानी 7वां नंबर प्रश्न की बात किया जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्या कहा जा रहा है? किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रिया का उत्तेजन ऊर्जा समान होता है, तो यानी ऊर्जा समान कह रहा है, उत्तेजन ऊर्जा समान कह रहा है, यही बात को फोकस करना है। ये समान कह रहा है, इसका मतलब है कि डेल्टा H बराबर 0 होगा, डेल्टा H बराबर 0 होगा, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए आगे की बात मैं करता हूं, 8वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं।
8वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव किसमें देखा जा सकता है? टिंडल प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2025 बोर्ड में आ जाएगा। टिंडल प्रभाव किसमें देखा जा सकता है? तो बच्चों याद रखना, घोलक नहीं देखा जाएगा, अवक्षेप नहीं देखा जाएगा, घोल नहीं देखा जाएगा। तो भाई देखा किसमें जाएगा? कोलाइडल मीडियम में। किसमें देखा जाएगा? कोलाइडल मीडियम में देखा जाएगा। इसे बिल्कुल आप याद रखेंगे, कोलाइडल मीडियम में। चलिए 8 तक प्रश्न हो गया है। अब आते हैं 9वां प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न की बात करते हैं। 8 प्रश्न तक हो गया है, 9वां प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न की बात किया जा रहा है। चलिए देखते हैं, यदि प्रतिक्रिया ए और बी के बीच हुआ है, यानी डी कॉन्सेंट्रेशन ए बाय डी टी बराबर 2 माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन बी बटा डी टी, प्रतिक्रिया का वेग नियम क्या है? तो प्रतिक्रिया का वेग नियम ये है कि डी कॉन्सेंट्रेशन ए बाय डी टी बराबर के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए बाय 2, यानी 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर इसका वेरिएबल 2 है, इसलिए आंसर यहाँ पर इसका आंसर रखा जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर माइनस था, इसलिए माइनस वाला लिया गया है पॉजिटिव। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न की ओर देखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न की ओर क्या कहता है? 10वां नंबर प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर देखिए क्या है 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न की ओर क्या कहा है? निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड, इसमें से कौन जोड़ा में होता है? तो याद रखिएगा, चतुष्फलकीय होता है एसीपी में और अष्टफलकीय होता है सीसीपी में। चतुष्फलकीय होता है एसीपी में और अष्टफलकीय होता है सीसीपी में, इसलिए आंसर इसका ये होता है। अर्थात इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड की बात किया गया तो चतुष्फलकीय एसीपी में और अष्टफलकीय सीसीपी में होता है। चलिए अगला नंबर बात की करते हैं, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किस गैस का अवशोषण के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण सबसे अधिक होता है? यानी किस गैस का अवशोषण सबसे अधिक हो रहा है? किस गैस का अवशोषण के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है तो याद रखना CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का अवशोषण अधिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अवशोषण अधिक होता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए 12वां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 0.1 m माने मोल BnO2 का होल 2 यानी बैरियम नाइट्रेट दिया हुआ है एक यौगिक 0.1 मोल के रूप में। घोल का 1 का पूर्णांक 2.74 है, तो विघटन स्तर क्या इसका होगा? तो विघटन स्तर बच्चों 87% होता है। विघटन स्तर 87% होता है, इसे याद रखिएगा 87% होता है। चलिए अब आते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की बात मैं करता हूं, ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है और एक लास्ट 14 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है ना। 13 नंबर प्रश्न की बात किया जा रहा है। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विच्छेदन करने पर धनोद और ऋणोद प्राप्त प्रतिफल किस रूप में होता है? तो बच्चों F2 और H2 के रूप में होता है। सोडियम क्लोराइड है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें, सोडियम क्लोराइड है, F2 और H2 के रूप में होता है। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है? मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन में याद रखिएगा, मूल क्रिस्टल के 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले वीडियो में हम फिर से एक बार मिलते हैं, इसी प्रकार से 15 प्रश्न को लेकर आते हैं और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक होगा और आने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है।